कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। ये एक बहुत ही आम एहसास है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान और कह सकते हैं एक शक्ति का खेल छिपा हो सकता है। आज हम इसी जटिल विषय को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। तो पहला सवाल ये ही उठता है कि आखिर कोई किसी को नजरअंदाज करता ही क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। ये एहसास ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और अक्सर हम इसकी असली वजह समझ ही नहीं पाते। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि नजरअंदाज करना सिर्फ चुप रहना नहीं है। नहीं, अक्सर ये एक सोची समझी चाल होती है, एक साइकोलॉजिकल पावर प्ले, जिसका असली मकसद होता है हमारी प्रतिक्रिया को देखना और उस रिश्ते में अपना दबदबा साबित करना। इस पूरे मनोविज्ञान को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, फिर देखेंगे कि लोग अक्सर क्या आम गलतियां करते हैं, और हाँ, आखिर में इसके एक स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो इस पूरी बातचीत को एक पावर के खेल यानी शक्ति के खेल के रूप में दिखाता है। देखिए, इसके मूल में ना एक बहुत सीधी सी बात है। अगर किसी को हमें खोने का डर होता तो वो हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करता। मतलब जब कोई नज़रअंदाज करता है तो वो असल में ये दिखा रहा होता है कि उसे हमारे जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि कहा गया है, ये एक पावर प्ले है। वो देखना चाहते हैं कि हमें कितना दर्द होता है, हम कितना परेशान होते हैं। हमारी जो इमोशनल प्रतिक्रिया होती है ना, उससे उन्हें एक तरह का कंट्रोल और सैटिस्फैक्शन महसूस होता है। तो सवाल ये है कि आखिर कोई ऐसा करता ही क्यों है। चलिए अब उन मनोवैज्ञानिक कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे ना कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है वो हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर समझ रहे हों, या फिर सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर हमें अनसेफ महसूस कराना चाहते हों, ताकि हम खुद पर ही शक करने लगें। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसी बात से उस जाल का पर्दाफाश होता है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। सोचिए, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम सवाल करते हैं, सफाई देते हैं, या फिर उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं। पर यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सामने वाला तो ठीक यही चाहता है। हमारी ये प्रतिक्रिया उनके पावर प्ले को कामयाब बना देती है। तो फिर सही रास्ता क्या है? देखिए, इमोशनल होकर रिएक्ट करने और पीछा करने के बजाय हमें एक कंट्रोल्ड, एक शांत तरीका अपनाना होगा। हमें आम गलती से हटकर सही जवाब की तरफ बढ़ना होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनका खेल खेला ही न जाए, बल्कि एक नया खेल शुरू किया जाए। तो ये जवाबी चाल क्या है? इसे डबल इग्नोर स्ट्रैटेजी कहते हैं, और इसके 3 बहुत सिंपल से कदम हैं। पहला, जब वो नज़रअंदाज करें तो कोई रिएक्शन मत दीजिए। दूसरा, ऐसा दिखाइए जैसे आपने ध्यान ही नहीं दिया। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, अब आप उन्हें 2 गुनी ताकत से नज़रअंदाज कीजिए। इसका असर क्या होता है? जब उन्हें हमारी तरफ से वो रिएक्शन नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, तो वो खुद उलझन में पड़ जाते हैं। उनका बनाया हुआ खेल उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक चाल नहीं है। असली लक्ष्य, असली मकसद तो कुछ और है, जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ये सारी तरकीबें एक तरफ, लेकिन असली और परमानेंट सॉल्यूशन है अपनी वैल्यू बढ़ाना। असल में लोग हमें इसलिए नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो हमारी कीमत नहीं समझते। और वैल्यू बनाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान बनना जिसकी गैर मौजूदगी दूसरों को खले। जब लोगों को ये एहसास होगा कि हमें खोने से उनका नुकसान हो सकता है, तो वो हमें कभी नज़रअंदाज कर ही नहीं पाएंगे। यही असली पावर है। और ये सारी बातें हमें इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी नियम पर ले आती हैं। और ये सब कुछ आत्मसम्मान पर आके टिक जाता है। ये एक सीधी सी सच्चाई है। दुनिया हमारा उतना ही सम्मान करेगी जितना हम खुद का करते हैं। ये पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं करेगा। और ये अंतिम विचार ही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, अपने कीमत को समझना। अगर कोई बिना वजह हमें नज़रअंदाज कर रहा है, तो उसके पीछे भागना अपने आत्मसम्मान को कम करना है। कोई भी रिश्ता या इंसान हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक नए नजरिए पर आके खत्म होती है। शायद सबसे शक्तिशाली चाल दूसरों के खिलाफ कोई रणनीति बनाना नहीं, बल्कि खुद के लिए एक मजबूत स्टैंड लेना है।
तो सवाल यही है, क्या आत्मसम्मान ही शक्ति का असली और अंतिम खेल है?